ये तो डेली डेली का हो गया है एनटीए का। हर एक साल गैप करके इसका पेपर लीक हो जाता है। और पेपर लीक की खबर पकड़ता कौन है? बच्चे पकड़ते हैं जिन्होंने परीक्षा देने आए थे। पहले वो पेपर दिए, उसके बाद ये पता करते हैं कहीं लीक तो नहीं हो गया है। फिर वो जब लीक की खबर आयोग को भेजते हैं, पुलिस को भेजते हैं, एसओजी को भेजते हैं, तो वो जांच करने के बाद बताते हैं हाँ बच्चों ने सही कह रहा था कि पेपर लीक हो गया। अगर वो बच्चे नहीं पकड़ पाते तो ये तो पेपर एग्जाम करा के बढ़िया बढ़िया फर्जी डॉक्टरों को एम्स पहुंचा दिए रहते ये लोग। तो ये एनटीए नीट पेपर रद्द हुआ है, लेकिन सरकार का को सोचना चाहिए एनटीए को भी रद्द कर देना चाहिए। सबसे फालतू एजेंसी हो गई है यहाँ पे। इसका नाम रखा गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जबकि इसे होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। सोचिए 10 रुपए के बच्चों के हगीज और पैम्पर्स बिकते हैं, उनका डाइपर लीक नहीं होता है, इनका पेपर लीक हो जा रहा है। अनकंफर्टेबल लोगों को जब बैठा दिया जाएगा और इन्हें क्या लगता है कि लीक हो गया तो इन पे कोई सवाल नहीं होगा। जिसने पेपर लीक किया सजा उसको भी होनी चाहिए, और उससे दोगुनी सजा एनटीए में बैठे अधिकारियों की होनी चाहिए। जब आपकी औकात नहीं है इतनी बड़ी परीक्षा कराने की तो जाके बैठिए कहीं झालमुरी के पास। देखिए बच्चों को तो बहुत इफेक्ट पड़ा होगा यहाँ पे। उनका सबसे बड़ा चीज क्या है कि उनका मनोबल टूट गया। मनोबल टूट जाने से क्या होता है कि अगली बार जो जो पढ़ने में ठीक नहीं है या जिनके पास ऐसा लगता होगा जो इसी मानसिकता का होगा, उसको तो एक नए रास्ते दिखा दिए यहाँ पर कि हम पेपर लीक करा के भी एम्स में पहुंचा जा सकता है, गवर्नमेंट मेडिकल में पहुंचा जा सकता है। क्योंकि देखिए एक प्राइवेट मेडिकल में क्या है कि फीस बहुत महंगी है मेडिकल करने की, करोड़ों रुपए है। तो वो देख रहे हैं ना कि हम 1 करोड़ लगा के प्राइवेट में जाने से अच्छा ऐसे ही किसी पेपर लीक वाले को 5-10 लाख रुपया अगर हम दे देते हैं तो वहां पे हम जाके उससे पेपर ले सकते हैं। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है जब भी क्वेश्चन पेपर लीक होता है? चाहे 1997 में आईआईटी जेई का लीक हुआ था, 2015 में एपीएमटी का लीक हुआ, 2024 में फिर से नीट का लीक हुआ। जब भी पेपर लीक होता है और री एग्जाम होता है तो री एग्जाम के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो पेपर दिए जाते हैं वो इतना टफ हो जाता है और इतना ज्यादा उसमें क्वेश्चन को दुश्मनी की तरह दे देता है बच्चों से कि तुमने ना पकड़ा था पेपर लीक, अब ये लो। और वो बच्चों के लिए सरदर्द हो जाता है। अभी जो बच्चे जिनका पेपर अच्छा हुआ होगा वो क्या आपको लग रहा है बिना डिप्रेशन वो सो पाते होंगे? जो भी बच्चा पढ़ने में जितना बेहतर होगा उसको एग्जाम से उतना ज्यादा डर लगेगा। उसे पूरे अच्छे बच्चे को पूरा सिलेबस, क्वेश्चन की इंटेंसिटी, उसका टफनेस लेवल पता होता है तो उसे बहुत डर लगता है। एक छोटा बच्चा को पता ही नहीं शेर क्या है तो जाके शेर को ऐसे खिलाएगा, लेकिन एक बड़ा इंसान नहीं जाएगा उसके पास। तो जितने अच्छे बच्चे हैं सब डिप्रेशन में बेचारे चले गए। उनकी क्या गलती है? इसके अलावा जो गरीब बच्चे थे, कई ऐसे बच्चे आएंगे जिनके पास अब इतने पैसे नहीं है कि वो दोबारा जाके वहां पर एक अपने 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर जाके पेपर दे सके। इनके लिए लगता है कि ये पैसे बहुत नॉर्मल सी चीज है। जिसके पिताजी दिहाड़ी मजदूर होंगे, कोई ठेला रिक्शा लगाता होगा, वो दोबारा 1,000-500 रुपया कैसे लाएगा एग्जाम सेंटर पे दोबारा जाने के लिए? इसका इन लोग को कोई एहसान ही नहीं लगता है और कह रहे हैं कि हम दोबारा एग्जाम पेपर का हम फीस नहीं लेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस। मतलब ये कितनी बदतमीज है। मतलब तुम दोबारा सोच रहे थे कि हम पेपर का फॉर्म भरने का पैसा लेंगे, वो तो रूल होता है कि आप नहीं ले सकते हैं। और जो एब्सेंट भी है उसको भी आपको पेपर देना पड़ेगा, जो जो रजिस्ट्रेशन किया था सबको देना पड़ेगा, तो मैंडेटरी है। इसमें एहसान क्या दिखा रहे हैं? और उससे भी खतरनाक चीज समझिए, इसकी इंक्वायरी दी गई है सीबीआई को। सीबीआई किसी चीज को चौपट करना है ना तो दो चीजें, या तो यूएनओ में भेज दीजिए वो चौपट कर देगा, और या तो इंडिया में करना है तो सीबीआई को भेज दीजिए वो चौपट कर देगा। सीबीआई से हटाकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की कमेटी बनानी चाहिए और वो कमेटी पीएमओ के से लिंक करके दोनों जांच करे, ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता चले और प्रधानमंत्री को भी पता चले। ये प्रधानमंत्री, चूंकि देखिए प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत काम होता है, तो ये उन्हें कौन एडवाइजर क्या बता रहा है, कई बार क्या होता है बड़े मामले को छोटा करके बता देते हैं सब। तो यहाँ प्रधानमंत्री ऑफिस को भी डायरेक्ट पता रहना चाहिए, ताकि ये जो राष्ट्रीय लेवल की चीजें हो रही हैं, ये नेशनल चीजें होती हैं। नीट हो गया, जेई हो गया, यूपीएससी हो गया, कैट एग्जाम हो गया, ये सब नेशनल चीजें, इससे पूरी राष्ट्र की छवि खराब होती है। और चंद बेईमान लोग जो एजुकेशन को धंधा बना के बैठे हैं, उनके वजह से लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो, देश के ऊपर उंगलियां उठाई जाए कि यहाँ कैसी व्यवस्थाएं हैं। ऐसे लोगों को जरूरत है कि पकड़ के फांसी लटका देना चाहिए, जो बच्चों के भविष्य के साथ खेले। इससे एक झटके में लाखों बच्चे बर्बाद होते हैं। और टेलीग्राम का तो छुट्टा है, कोई पता नहीं कौन एक बना लेगा, कब किसकी चीजें लीक करेगा। आज पेपर लीक हो रहा है और जिनको ये लगता है, जो लोग बैठे हैं घरों में या अधिकारियों में कि भैया पेपर लीक हुआ है ना, उनके लिए एक वार्निंग है। ये आज पेपर लीक कर रहे हैं, पेपर लीक करके ये करोड़ों रुपए कमा के
आगे करोड़पति बनेंगे, कल कोई और लीक करेगा, आज बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, कल पूरे देश का भविष्य खराब करेंगे। जिन्हें पेपर बेचने में कोई नुकसान नहीं हुआ, कल को हमारे क्रूशियल डाटा उठा के किसी दूसरे एजेंसी को दे देंगे ये लोग। तो देश के लिए बहुत जरूरी है कि इन लोगों को पकड़ के सजा दिया जाए। और कहीं ना कहीं कुछ कोचिंग इंडस्ट्रीज भी हैं जो इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। बिना उनको इन्वॉल्व हुए आप क्वेश्चन लीक करा के बच्चों तक पहुंचाइएगा कैसे? बच्चों तक पहुंचने के लिए कोचिंग ही सहारा है। तो लीक कराने के लिए वो इनडायरेक्टली ब्रिज का काम करते हैं। करोड़ों रुपए पहले महंगी महंगी फीस लो, अब इन करोड़पतियों से एक नेक्सस एक बनाओ कि हमारे पास तुम पेपर लीक करके दो, इतना करोड़ देंगे और यहां से ये बच्चों को पहुंचाएंगे। कोचिंग ही एक ऐसा चीज होती है, हम सारे कोचिंग को नहीं कह रहे हैं, लेकिन बिना उसके इन्वॉल्वमेंट के जो धंधा बना दिए है कोचिंग को ना, वही है जो स्टूडेंट और क्वेश्चन लीक करने वालों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, वरना ये दोनों डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। इसकी गहन जांच होनी चाहिए और सीबीआई से बाहर की चीजें। देखिए, सजा करने, अपराध करने से पहले अपराधी एक बार जरूर सोचता है कि हमें पकड़ाने के चांसेस कितने हैं, और अगर पकड़े गए तो सजा मिलने का चांस कितना है, और सजा मिल गया तो सजा कितना खतरनाक मिलना है। ये तीन चीजें जब तक टफ नहीं होंगी ना, अपराधी अपराध करते चला जाएगा, उसे डर ही नहीं है। तो इंडिया में दुर्भाग्य से ये तीनों संभावनाएं बहुत कम है। वो तो पकड़ा नहीं जाएगा, सजा भी बहुत कम होगी, छूट भी जाएगा। तो इस पे एकदम कठोर सजा होनी चाहिए। स्टूडेंट से ही पूछ ले, वहां पे फांसी के नीचे इसमें कोई सजा नहीं होनी चाहिए। और इस पे कई एजेंसीज को साथ में काम करने की जरूरत है। और टेलीग्राम जैसे बेलगाम सोशल मीडिया को जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, ये आज पेपर लीक करा रहा है, कल न जाने क्या कर देगा, इसका कोई ठीक नहीं है। आज कहीं से एक पेपर लीक होता है, टेलीग्राम 5 मिनट में पूरी इंडिया में उसे पहुंचा देता है। अब उसका ट्रेस करना इतना मुश्किल है। एक 2 कौड़ी का यहाँ पे सोशल मीडिया पूरे देश को कैप्चर करके इस तरह से स्टूडेंट के बीच में असंतोष पैदा कर रहा है। आज ये पेपर लीक अगर मान के चलिए बच्चों की नजर में नहीं आता, तब तो ये नहीं पकड़ पाते। और इस देश में सबसे खतरनाक चीज क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हो रहे हैं जिसका पेपर सच में लीक हो गया है और उसकी वैकेंसी भी कंप्लीट, उन लोगों ने ज्वाइनिंग भी ले लिया है, चूंकि खबर नहीं बनी तो उसका कोई ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे बहुत एग्जाम है जिसमें खबर ही नहीं आई और बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। और मीडिया में क्या है कि 10 दिन चलेगा, उसके बाद इन्हें भी नहीं पता। आज हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि शायद किसी मीडिया को ये पता भी नहीं है कि 2024 में जो पेपर लीक हुआ था उसकी सीबीआई रिपोर्ट का क्या हुआ। तो इसमें मीडिया को भी है कि अंत तक देखिए, केवल एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह इसे देख देने से बच्चों को न्याय नहीं मिल जाएगा। आखिर उन्हें अल्टीमेट न्याय दिलाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा।